डॉक्टर के गोपाल जी ने जब 2019 के प्रयागराज के कुंभ में वो नेत्र कुंभ जिसमें लोगों के आँख चेक करना और निःशुल्क चश्मा देने के लिए आगे बढ़े, तो समाज जीवन के अनेक लोग आगे आकर उस काम में आगे बढ़े। आज भी हम देखते हैं कि समाज में एक से एक अच्छे कार्य चल रहे हैं और उन कार्यों में सहयोग करने के लिए समाज के अनेक भामाशाह आगे बढ़कर आते ही हैं। हम सब काम को अच्छा करने का प्रयास करें। सेवा कार्य के लिए आवश्यकता है कि हृदय में भी सेवा भाव हो, नहीं तो अनेक प्रकार से सरकार के भी प्रयास हैं, समाज जीवन में अनेक एनजीओ भी हैं, वो सब भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक मन में सेवा के लिए और जो सेवित लोग हैं उनके लिए समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक सेवा का और सेवा कार्य में जब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक वास्तव में वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, सार्थक नहीं होगा। ऐसे कितने लोग अपना संपूर्ण जीवन ही न्यौछावर कर दिए, समाज के लोगों के लिए, उनके लिए ही अपना संपूर्ण परिवार सब धन भी लगा दिए। ऐसे हजारों हजारों का नाम आप लोग भी जानते हैं। उसी कारण से आज ये दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है। आज भी समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, बस कार्य पर विश्वास होना चाहिए और कार्य करने वालों की उनकी शुचिता, उनकी प्रामाणिकता, वो पारदर्शिता समाज जीवन में अगर दिखता है तो सहयोग करने वालों की कहीं कमी नहीं है। आज भी जहाँ एक और लोगों के पास इतना पैसा है कि कितने कपड़े हैं, कितना धन है, कितनी ज़मीन है, शायद मालूम ही नहीं। जब कई बार ईडी की रेड पड़ती है, कई बार जब कई ऐसे छप्पर फाड़ कर वो धन दिखता है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं कि आज अगर भोजन हो गया, कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए भी मन में चिंता रहती है। वस्त्र भी एक वस्त्र से ही यहाँ बनवासी क्षेत्र के वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से लेकर बनराजी के बच्चे भी इस केंद्र में, यहाँ छात्रावास में, इस विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? आप बनराजी में एक विधायक भी हुए, लेकिन कई बार देहरादून या कोई शहर या गाड़ी भी पहली बार ही उन लोगों ने देखा। आज भी जिस कूड़े के ढेर पर अनेक सड़ी गली लौकी, सब्जी, ब्रेड के टुकड़े हम सब फेंक देते हैं, जहाँ ऐसे पशु, कुत्ता, बिल्ली उस भोजन पर टूट पड़ते हैं, वहीं अपने जैसे मानव भी, वो लोग भी उस भोजन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। परिस्थितियाँ बदल गई। नहीं, कभी काला हांडी में ऐसी स्थिति थी कि चाय का कुल्हड़ फेंकते ही प्लेटफार्म पर अनेक लोग टूट पड़ते थे, क्योंकि भुखमरी और कुपोषण से शिकार हो, भोजन के लिए शायद अन्न ही कितने दिनों से नहीं नसीब हुआ। जब झाबुआ और छत्तीसगढ़ जिले में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनुभूति के नाम से वहाँ सर्वे करने गए, पुरुष वर्ग तो बाहर आ जाता था, लेकिन महिलाएं, परिवार की एक महिला एक बार आती थी, वो घर में जाती थी, तब दूसरी आती थी। लोग 15 दिन का समय लेकर गए थे, पूरे जिले में ही सर्वे करने के लिए सोचा था, परंतु स्थिति ऐसी हुई कि कई कुछ गांव ही हो पाए। वो द्विभाषीय के माध्यम से अपनी नाराज़गी प्रकट की कि जैसे पुरुष बाहर आ जाते हैं, वैसे ही वो सारी महिलाएं भी बाहर आ जाएं। तो विषय आया कि वो बाद में उनको बताया कि यहाँ महिलाओं के घर में एक ही धोती है, एक
एक ही साड़ी है, जब बाहर काम करने जाती हैं तब वो उसको वही बाहर निकलती हैं। बाद में समाज आगे आया, दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर अनेक स्थानों से अनेक संस्थानों ने सहयोग किया, परिस्थितियाँ बदली। तो पीड़ा को अनुभव करने के लिए भी अभी एक जगह कॉलेज विद्यार्थियों को केवल सुबह जागरण से लेकर दोपहर भोजन तक आँख पर पट्टी बांधने के लिए कहा गया। अलग अलग दिव्यांगता को अनुभव करने के लिए उनको उसी प्रकार से हाथ पैर बांधा गया या वैसा ही कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। वो जब शाम के समय उनके आधे दिन का अनुभव सुना गया तो आंखों में आंसू था, कई लोगों के गले अवरुद्ध हो गए, आवाज़ निकल नहीं रही थी, क्योंकि केवल सुनने से या मैं यहाँ बोल रहा हूँ उससे अनुभूति नहीं होती। जिसने पीड़ा को सहन किया है, जिसके जीवन में वास्तव में दुर्भाग्य से वैसा घटित हुआ है, उस पीड़ा को वो वही समझ सकता है। हम उनके साथ रहकर, उनके साथ जुड़कर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। उसके आधार पर अपने से जिससे जो सहयोग होगा वो उस नाते से, चिकित्सा के नाते, शिक्षा के नाते, वो अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ भी जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल सकता। ऐसे में ये केंद्र यहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी ऐसे लोगों तक पहुँचे। उस विषय में भी हमारा क्या सहयोग हो सकता है। फिजियोथेरेपी के रूप में अनेक सेंटर हैं, हम भी कोई योग्य होगा, कोई एलोपैथ का जानकार होगा, कोई आयुर्वेद का होगा, कोई अपने यहाँ 120 से अधिक पैथियाँ हैं। उन सब चीज़ों का वो इनके जीवन में कैसे उपयोगिता बढ़ सकती है। तकनीकी के भी अनेक लोग जानकार हैं। वो कभी जो लिपि बनी, विशेष रूप से वो नागपुर में सक्षम के सहयोग से ही विषय आगे बढ़ा। आज और आवश्यकता है कि तकनीकी के माध्यम से ऐसे दिव्यांग लोगों को कैसे सक्षम बनाया जा सकता है, उनका जीवन भी समाज के सब लोगों के साथ वो भी सामान्य जीवन जी सकें और कम से कम मन में कोई ऐसी हीन भावना न हो। इसके लिए हमें मन से उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। इस अवसर पर इतना ही निवेदन करते हुए और सभी जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सबको साधुवाद देते हुए, हार्दिक धन्यवाद देते हुए, इस स्थान पर भी कभी पूजनी रज्जू भैया ने यही हवन किया था आज से 25 साल पहले, और आज ये प्रकल्प तो बहुत आगे बढ़ा ही, लेकिन इस छात्रावास, इस विद्यालय के साथ एक चार चांद और जुड़ गया। ये दिव्यांग केंद्र ये भी ऐसे उन्नति करें, आगे बढ़ता रहे। आप सब लोगों की शुभकामना, आशीर्वाद इस पर बनाए रखें। इसी निवेदन के साथ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय।